गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकानदार से 1 करोड़ की लूट की गई। हवाई फायरिंग का घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लूट। आरा में साइबर थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड का खेलने वालों को गिरफ्तार किया है। खुलासा किया गया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कई मशीन जब्त हुए। ऑपरेटर का फिंगरप्रिंट क्लोन करके खेल किया जाता था। मोतिहारी के आदापुर के ऊंची डी स्कूल में चिकन पार्टी, शिक्षकों ने चिकन पार्टी की। चिकन पार्टी का वीडियो वायरल। पटना के बिहटा में कार ड्राइवर ने दुकान में मारी है टक्कर। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नशे की हालत में कार का ड्राइवर बताया गया। पटना औरंगाबाद NH 139 पर 2 कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े। 6 लोग जख्मी हुए। शादी समारोह से औरंगाबाद से पटना लौट रहे थे। औरंगाबाद में ऑटो पलटने से 12 लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों को हायर सेंटर भेजा गया। रफीगंज के नीमा चतुर्भुज गांव का मामला। बोकारो के आरता गांव में 3 साल से लापता युवक का नर कंकाल बरामद हुआ। खालिक बाबू अंसारी के रूप में मृतक की पहचान। रांची में पाइपलाइन बिछाने के दौरान गड्ढे में मिट्टी गिरने से दबा एक कर्मी। सहकर्मी और परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। चिरौंदी पेट्रोल पंप के पास की घटना है। मोतिहारी के झरोखड़ थाना इलाके में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। लग्जरी कार से तकरीबन 35 लाख रुपए के गांजा बरामद करने की जानकारी है। नेपाल से लाया जा रहा था गांजा। अवैध पैसों का कारोबार करने वालों और गुंडा बैंक चलाने वालों पर कार्रवाई हुई। दुकान से नेपाली करेंसी, भारतीय नोट भी बरामद हुए। हिरासत में दुकान का संचालक। ट्रेन से कटकर एक अज्ञात महिला की मौत की जानकारी है। रेलवे ट्रैक के बीच मिला महिला का शव। वैशाली के गोरोल रेलवे स्टेशन के पास की घटना। नवादा के रजौली समेकित चौकी पर उत्पाद विभाग की टीम की शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई दिखी। बाइक के तेल टैंकर से 22 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। एक शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर से 21 दिसंबर को लापता नाबालिग बरामद। पुलिस ने नाबालिग को भोपाल से बरामद किया। 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। बाढ़ थाना क्षेत्र में शादी के दौरान जमकर बवाल दिखा। बारात और असामाजिक तत्वों के बीच मारपीट हो गई। 5 बाराती घायल हुए। औरंगाबाद में गर्मी के बीच बिजली की अनियमित आपूर्ति। आक्रोशित लोगों का विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन दिखा। विभाग का पुतला दहन हुआ। सिमडेगा के लामगढ़ गांव के पास गौ तस्करी का मामला आया है सामने। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे दर्जनों गौवंशीय मवेशियों को ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस को सौंपा। सिवान के मोरा गांव में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। दहेज के लिए हत्या का आरोप लगा। 3 महीने पहले हुई थी शादी। हर एंगल से मामले की जांच जारी। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में पुलिसकर्मी नर्सिंग स्टाफ के बीच में झड़प। पुलिसकर्मी को बंद कमरे में पीटने का आरोप। सदर अस्पताल के ऊपर ये आरोप लगा। जामताड़ा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही दिखी। मां के गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। कार्रवाई की मांग उठाई गई। जमशेदपुर के कीता डी में अतिक्रमण हटाने गई रेलवे टीम का विरोध हुआ है। आक्रोशित लोगों ने हाथापाई और मारपीट की है। 7 दिनों का अल्टीमेटम मिला। 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। सीतामढ़ी में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम को किया है सील। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई हुई। सीतामढ़ी में भाई ने अपने भाई की जान ले ली। धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान मौत हुई। रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। सीतामढ़ी के बैरगनिया स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन। अस्पताल में व्याप्त अनियमितता की जांच हुई है। डीएम के निर्देश पर निरीक्षण हुआ। समस्तीपुर के बाघमारा पुल के नीचे मिला है युवक का शव। युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है। 10 लाख और जमीन विवाद का मामला बताया गया। 2 आरोपी हिरासत में। नवादा में हाथियों के झुंड का उत्पात दिखा। कई घरों को तोड़ा। घर में रखे अनाज को सफाचट किया। गोविंदपुर अकबरपुर मार्ग को ग्रामीणों ने जाम किया है। मुआवजे की मांग उठाई गई। हजारीबाग के पौता जंगल में 3 शव मिलने से हड़कंप की स्थिति बनी। 23 अप्रैल से सभी लापता थे। गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। हत्या कर शव फेंकने के आरोप लगे। गुमला के घाघरा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बड़ी लूट हुई है। ज्वेलरी कारोबारी से करोड़ों के गहने कैश छीनकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस की कार्यशैली पर उठे हैं सवाल।
पूर्णिया में लगभग 300 लोगों के बैंक खातों से करीब 3 करोड़ की अवैध निकासी हो गई। सीएसपी संचालक बैंक कर्मियों की मिलीभगत की बात सामने आई है। आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर हंगामा किया। पटना के पारस हॉस्पिटल में भी जमकर बवाल और तोड़फोड़ हुई है। 15 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूटा। पुलिसकर्मी से मारपीट की गई। शव को सड़क पर रखकर जाम किया गया। चाईबासा पुलिस विभाग में बड़ा खेल दिखा। सिपाही देवनारायण समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 8 साल तक सरकारी खातों में करता रहा सेंधमारी। 26 लाख से ज्यादा अवैध निकासी के आरोप। गुमला के बाजार टांड में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध। एक दुकान को तोड़ने पर बढ़ा तनाव। जमशेदपुर में आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। बिना कार्रवाई लौटे अधिकारी। वैशाली में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा। महिला तस्कर समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बगहा के रामनगर में शातिर पिट्टू मिश्रा की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। फुलकॉल चौक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद से अपराधी फरार है। युवक की बाइक लूटी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय में धमाका गैंग पर पुलिस की सख्ती दिखी। फायरिंग लूट मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 2 सदस्यों को पकड़ा है। पूर्णिया में अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। शराब के नशे में हंगामा किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदतमीजी। हंगामे के बाद पुलिस ने दबोचा। अररिया में नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार। पुलिस ने 673 धंधेबाजों को दबोचा है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए का स्मैक भी बरामद किया। औरंगाबाद की कुटुंबा में कार सवार की दबंगई दिखी। पहले धक्का मारा, फिर फायरिंग कर दहशत फैलाया। गोलीबारी में घायल अरुण को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मधेपुरा के उदा किशनुगंज में स्कूल जा रहे 14 साल के छात्र को ट्रक ने रौंदा। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने NH 106 को घंटों तक जाम रखा। भागलपुर के हसनगंज रोड में सड़क निर्माण कार्य का विरोध। पुलिया ऊंचा करने, घटिया निर्माण से ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगे। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र में 10 दिन से लापता केशव कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं। वारसिलीगंज में मिला बच्चे का लास्ट लोकेशन। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। सिवान के महाराजगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आसमान में दिखा है ड्रोन। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। उत्पाद विभाग ने हवाई निगरानी शुरू की। पटना से साइबर ठगी के आरोप में बाप बेटे की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई अधिकारी बनकर 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। 67 लाख रुपए भी ट्रांसफर कराए थे। बाढ़ के भवानी चौक के पास ससुर और दामाद के बीच में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं। दामाद पर बेटी को 2 साल से प्रताड़ित करने के आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे का दिखा है असर। पिछले 4 महीने में 146 बदमाश गिरफ्तार। 128 केस दर्ज। पटना के चेसी गांव में दहेज की बलि चढ़ी है। नवविवाहिता। 10 फीट गड्ढे से मिला है शव। हत्या के बाद शव जलाने के आरोप है। शादी के महज 2 महीने के बाद घटना को अंजाम दिया गया। किशनगंज में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा। 515 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 तस्कर भागने में सफल। पटना में चोरों के हौसले बुलंद दिखे हैं। कंकड़ बाग थाना क्षेत्र के चांदबाड़ी रोड से बाइक चोरी की गई। सीसीटीवी में घटना कैद। भोजपुर के खन गांव में जेसीओ के बंद घर से चोरी कर ली गई। वेंटिलेटर काटकर घर में घुसे हैं चोर। लाखों के जेवर और कैश पर हाथ साफ। रामगढ़ के पतरातू में गैंगस्टर राहुल दुबे गैंग पर शिकंजा कसा। पिस्टल के साथी कुख्यात अनीस अंसारी को गिरफ्तार किया गया। कई कांडों में पतरातू थाना पुलिस को इसकी तलाश थी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में बहियार से अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में टोटो चालक ने आत्महत्या कर ली। पत्नी से विवाद के बाद जहर खा लिया। 2020 में प्रेम प्रसंग के दौरान दोनों की शादी हुई थी। गुमला के करंज टोली गांव में प्रेम संबंध में आत्महत्या कर ली गई। प्रेमी ने फांसी लगाकर अपनी जान दी है। हर पहलू से मामले की जांच जारी है। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट बैठक आज है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। जेटेड परीक्षा से संबंधित नियमावली पर फैसला हो सकता है। निशांत कुमार की यात्रा का नाम होगा सद्भावना यात्रा। नीतीश कुमार की सेक्युलर राजनीति को आगे बढ़ाएंगे निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा को लेकर प्लानिंग शुरू। तेज प्रताप और बाबा बागेश्वर का वीडियो कॉल पर बातचीत का वीडियो वायरल हुआ है। तेज प्रताप ने पूछा राजनीतिक भविष्य। बाबा बोले आमने सामने बैठकर बात करेंगे।
न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। साहिबगंज के नीलकोठी थाना क्षेत्र में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। नालंदा में शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गई, तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की जान गई। सरमेरा थाना क्षेत्र का ये मामला। बाढ़ के न्यू मार्केट में अचानक आग लगी, 3 दुकानों से धुआं दिखाई दिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कुजू एरिया के सीसीएल तोपा खुली खदान में हादसा हो गया, हॉल पैक की चपेट में आकर कार क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे हैं मजदूर। बिहार के मुंगेर में एक हादसा हो गया है, दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल दरवाजा मोहल्ले की। भोजपुर में बेकाबू पिकअप की चपेट में आने से ठेला चालक की मौत हो गई। पिकअप ने 100 मीटर तक ठेला चालक को घसीटा, आक्रोशित लोगों ने 2 घंटे तक सड़क को जाम किया। तेज धूप, गर्म हवाओं की वजह से सिवान में आग की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। अग्निशमन विभाग की तरफ से अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। गोपालगंज में बरौली के मिर्जापुर के पास चलती बस में अचानक आग लगी, यात्रियों ने खिड़की तोड़कर बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बेगूसराय की चेरिया बरियारपुर में दुकान में भी आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। मधेपुरा के बिहारीगंज में तेज रफ्तार ट्रक का कहर दिखा, यात्री शेड तोड़कर स्कूल में घुसा, खलासी की मौत, ड्राइवर के साथ ही 2 लोग जख्मी। भागलपुर के नाथनगर में फतेहपुर 4 लेन पर दीवार से टकराया है ट्रक, हादसे में 5 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। जमुई के किऊल रेलखंड पर ट्रेन से कटकर महिला की मौत हो गई, रेलवे क्रॉसिंग से महज 150 मीटर की दूरी पर हादसा। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के पंचमुखी मंदिर में सड़क हादसे की तस्वीर दिखी, तेज रफ्तार बाइक की सड़क किनारे रखे ईंट से टक्कर हो गई, 2 युवकों की मौत हुई है, 1 घायल हुआ। माउंट लिट्रा स्कूल में काम करने वाली महिला कामगार की तबीयत बिगड़ी, जिससे की मौत की जानकारी है। आरा के गजराजगंज थाना क्षेत्र का मामला। गुमला के झेरंगा बांध नदी से महिला का शव बरामद, नहाने के दौरान हादसा हो गया, घाघरा थाने की पुलिस ने शव को बरामद किया। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, अस्पताल ले जाने समय युवक की मौत हो गई। भोजपुर के गढ़हनी में बिजली पोल से टकराई है कार, हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। भागलपुर के जगदीशपुर 4 लेन पर तेज रफ्तार हाईवा का कहर, बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, गंभीर हालत में तीनों युवकों को रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटना के दनियावा हिलसा रोड पर अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हुई, केवई गांव के रहने वाले थे मुंद्रिका रविदास। रांची में अवैध भवनों के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला है, झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 अधिसूचित। जामताड़ा एसपी की व्यापारियों के साथ बैठक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर चर्चा, गश्ती दलों को बाजारों में गश्ती करने की मांग। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन में ट्रेनों की लेट लतीफी से लोग परेशान हुए, रेलवे विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा संचालन को पटरी पर लाने की कोशिश। पलामू में भीषण गर्मी से पेयजल का संकट गहरा चुका है, इलाके के चापाकल और कुएं सूखे, करोड़ों की लागत से जलापूर्ति योजना शुरू की गई थी, 8 साल बाद ये काम करने बंद किए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी। आरा में पेट्रोल खत्म होने की अफवाह फैली है, अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, गाड़ी लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोग। बिहार के 36 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है, 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। 1 मई से एक बार फिर से तापमान बढ़ेगा। रांची में सुबह से हल्की बारिश का दौर दिखा, लोगों को गर्मी से राहत मिली, ऑरेंज अलर्ट जारी है, 30 अप्रैल तक जारी रहेगा मौसम के बदलाव का मिजाज। रामगढ़ में बदला है मौसम का मिजाज, आसमान में काले बादल दिखे, बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी। देवघर में अचानक बदले मौसम से लोगों को राहत मिल गई है, हल्की ठंडी हवा ने माहौल को सुहावना बना दिया, तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। औरंगाबाद में भीषण गर्मी है, कक्षा 5वीं तक के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हो चुका है, सुबह 11 बजे तक पढ़ाई होगी। आरा में भी मौसम बदल चुका है, आसमान में छाए बादल, मौसम सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से राहत मिली। चंपारण को बड़ी सौगात, केंद्र सरकार की मंजूरी से रक्सौल में बनेगा एयरपोर्ट, करीब 400 एकड़ में प्रस्ताव है।
शेखपुरा में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन सख्त है। जिला परिवहन पदाधिकारी वाहनों की जांच कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई। कटिहार के रामपुर के उर्दू मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग की अनोखी पहल। क्लास की घंटी के अलावा बजेगा वाटर बेल। गर्मी को देखते हुए फैसला हुआ। शेखपुरा जिला कार्यालय परिसर के मंदिर में दो प्रेमी युगल ने शादी की। भगवान को साक्षी मानते हुए मांग में सिंदूर भरा। सासाराम में सदर अस्पताल के निजी गार्ड ने किया सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव। कई मांगों को लेकर विज्ञापन सौंपा गया। मुंगेर में गौ सम्मान का आह्वान हुआ है और इसको लेकर अभियान चलाया गया और इसके तहत गौरक्षा दल ने जुलूस निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। सख्त कानून बनाने की मांग उठी। पटना में भी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, केंद्रीय कानून बनाए जाने की मांग को लेकर निकाली गई यात्रा। हजारों की संख्या में गौरक्षकों ने हिस्सा लिया। पटना में 20 अप्रैल से चल रहे श्रीमद् भगवत कथा के आयोजन का समापन, भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। आरा में सोमवार को बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गंगा कटाव निरोधक कार्यों का शुभारंभ किया। हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए पहल की जाती है। पेट्रोल डीजल संकट की खबरों के बीच गोपालगंज जिला प्रशासन ने स्थिति साफ की है। डीएम पवन कुमार ने कहा कि 95 पेट्रोल पंपों पर खपत से ज्यादा ईंधन। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हुए तनाव को लेकर मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में प्रवासी अपने घर लौट रहे हैं। गोपालगंज में अब तक 459 प्रवासी श्रमिक घर वापस लौटे। धनबाद के तोपचांची प्रखंड अंतर्गत नेरो पंचायत का डीसी ने किया है दौरा। चौपाल में भी शामिल। रांची में पंचायती राज विभाग का UIDAI से करार है। अब आधार कार्ड बनवाना आसान हो जाएगा। सभी पंचायतों में खुलेंगे 4000 से ज्यादा आधार सेंटर। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के गंगटोक में बच्चों के साथ खेला है फुटबॉल। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। राजधानी रांची से खबर, जहां आज सुबह हल्की हल्की बारिश हुई है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो चुका है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की ओर से रांची में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची और आसपास के जिलों के साथ ही सिंहभूम और संथाल के जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम का ये मिजाज। राजधानी रांची में मौसम पे और सुबह से ही लगातार बूंदाबांदी, हल्की बारिश हो रही है। बता दें कि गर्मी के मौसम में जब भी मौसम बेईमान हुआ है तब लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हम सब दिखाते कि रांची में इस समय सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और जो कह सकते हैं कि जो सुबह से बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पारा लगातार 40 डिग्री के पार जा रहा था, लेकिन मौसम जो है बीती रात से ही सुहावना हो गया। आसमान में बादल छा गए और आज सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है। देख सकते हैं कि राजधानी रांची की जो गतिविधि अगर हम कहें तो गतिविधि समझ सकते हैं कि जो लोग सड़कों पर निकले हैं, ज़्यादातर लोगों ने छाता नहीं लगाया है, चूँकि वो भी बारिश का आनंद ले रहे हैं। जहाँ तक बच्चों की बात करें, देखिए मैदान में बारिश के बावजूद जो क्रिकेट है, जो आम जो कहते हैं सुबह जो मैदान में जो बच्चे पहुंचते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, वो बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि वो बता दें कि आपको आज रांची में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मेघ गर्जन होगा, वज्रपात होगा, ओलावृष्टि भी हो सकती है। रांची के आसपास के जिलों की बात करें, सिंहभूम की बात करें, संथाल की बात करें, आपको आज जो है वहाँ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुल मिलाकर ये मौसम जो है 29 और 30 अप्रैल तक जारी रहेगा और ऐसे में समझ जाइए कि लोगों को जो भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था उससे राहत मिल सकती है। देखिए सुबह से ही लगातार जो है आसमान में बिजली जो है वो दिख रही है और लगातार बिजली के शोर से लोगों को ये कहीं संतोष हो रहा है कि कम से कम आने वाले 3 दिन तक उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर इस मौसम का, बारिश के मौसम का लोग स्वागत कर रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रामगढ़ में भी सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं। लगातार बूंदाबांदी हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है। देखिए मौसम विभाग ने ठंडा को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। 30 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना है। रामगढ़ जिले में सुबह से बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ से रांची को जोड़ने वाली फोरने पर। यह सड़क पतरातू होकर रांची तक जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बारिश के बाद जो है मौसम सुहाना हो गया है। बताया गया कि
30 अप्रैल तक इसी तरह से बारिश होगी और यहाँ पर वज्रपात को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। देख सकते हैं आसमान में बादल छाए हुए हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, चूंकि पारा जो है 41 डिग्री को रामगढ़ जिले का पार कर रहा था। ऐसे में गर्मी से राहत जरूर मिली है। फिलहाल जो है बारिश का क्रम जारी है। बताया गया कि 12 बजे के आसपास में जोरदार बारिश होगी और वज्रपात की संभावना भी फिलहाल यहाँ पर जताई गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद जो है रामगढ़ जिले का मौसम सुहाना हो गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।